अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर अली फिटनेस प्रो और वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट फिटनेस प्रो स्टूडियो। आज हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर अहमद। ही इज़ वेरी स्पेशलिस्ट कायरोप्रैक्टर और अपनी फील्ड के अंदर माशाल्लाह इनका बड़ा नाम है और 3-4 जगहों पे ये काम कर रहे हैं। ऑलरेडी लास्ट टाइम हमने इनकी इंट्रो वीडियो भी बनाई थी। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 2, और हम देखेंगे कि जिन लोगों को स्पाइन का इशू है, मसल डिसऑर्डर्स का इश्यूज़ है, जब उनको प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, ड्रग थेरेपी की तरफ जाते हैं। मेडिसिन लेनी चाहिए, सर्जिकल ट्रीटमेंट सर्जरी करानी चाहिए या कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के सवालात आते हैं, तो इस सवालात के जवाब देने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से सवाल पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बस सर, थैंक यू। ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताएं कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्पाइन की, और जब वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं किसी सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो वो प्रेफर करते हैं यानी कि सर्जरी कर देनी चाहिए, राइट? वो एक क्विक मेथड होता है, उसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स है। इसी तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट है और एक कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, और इन तीनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेहतर है, राइट? अच्छा, इसको हम एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहले, अगर तो किसी को स्पाइन का कोई मसला आ रहा है, स्पाइन, वो बेशक स्पाइन तो हम कहते हैं ना, पूरी रीढ़ की हड्डी, गर्दन से लेके कमर तक। अब इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम है कैसे आया। कि प्रॉब्लम लोकल मसल्स की तरह है या कोई प्रॉब्लम आपके अंदर मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई है, डिस्क रप्चर हो गई है, डिस्क हर्निएट हो गई है। डिस्क रप्चर के बाद, हर्निएट के बाद, अगर सिम्टम्स आपकी लेग्स के अंदर आ रही हैं और नमनेस हो रही है, टिंगलिंग हो रही है लेग के अंदर, हाथ के अंदर, आपको प्रेस्थीजिया फील हो रहा है, तो ये एक अलग सेवेरिटी प्रॉब्लम है। इसका एक पूरा अलग चैप्टर है, इस पर हम अलग डिस्कस करेंगे, बट मैं थोड़ी हाउ नो देना चाह रहा हूँ आपको। एक ये स्पाइन का मसला आ जाता है। कई लोगों को ऐसा होता है कि वो रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, कहते हैं मेरी नेक में दर्द हो रहा है, स्पैज़म हो गया, और डॉक्टर साहब मैं ऐसे ज़्यादा मोड़ नहीं पा रहा, इससे ज़्यादा मेरी नेक बेंड नहीं हो रही। तो वो भी हम ट्रीट करते हैं और वो बहुत क्विक रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारे पास पेशेंट आ रहा होता है उसको जस्ट मस्कुलर प्रॉब्लम आती है और वो हम जल्दी से ट्रीट कर लेते हैं। इसी तरह किसी एक मैंने सेवेरिटी बताई, एक मैंने आपको बताया कि सबसे अर्लीस्ट कौन लोग ठीक होते हैं। फिर इसके अलावा ऐसे लोग जो प्रोफेशनल हैं, जिनकी डेस्क जॉब है, ऐसे लोग जो जिनका आईटी से ताल्लुक़ है, ऐसे लोग जो एक्टर्स हैं, जो मॉडल्स हैं, ऐसे लोग जिनका स्टैंडिंग जॉब है, ऐसे लोग जिन्होंने सारा दिन बाइक ही चलानी है, जिन्होंने सारा दिन गाड़ी चलानी है, या ऐसे लोग जो अराउंड द मंथ ट्रैवल करते हैं, लाहौर टू आउट ऑफ कंट्री, लाहौर टू दुबई, लाहौर टू लंदन, लंदन टू पाकिस्तान, इस तरह से ट्रैवलिंग, जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हैं, उनकी भी नेक और बैक में मसल स्पैज़म डेवलप हो रहा होता है, और वो मसल्स जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता गार्डिंग करते हैं और आपकी रेंज को लिमिट कर देते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स को भी हम फौरी ट्रीट करते हैं और फ़ौरन रिजल्ट्स भी आते हैं। क्योंकि इसमें क्या बेसिकली लिमिट हो रहा है, लिमिट तो इसमें बेसिकली आपकी मोबिलिटी हो रही है। और वो मोबिलिटी लिमिट क्यों हो रही है? क्योंकि मसल स्पैज में जा रहे हैं, मसल गार्डिंग में जा रहे हैं। हम अपनी एडजस्टमेंट्स के थ्रू मसल्स की एनर्जी भी रिगेन कराते हैं, रेंज ऑफ मोशन भी वापस आ जाती है। और इस ट्रीटमेंट का सबसे मैजिकल इफेक्ट क्या होता है कि आप अपनी एनर्जी और अपना मूड एकदम बेहतर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि एक और पेन में और एक एग्नी में रह रह के ना डिस्टर्ब मूड हो जाता है। तो एकदम जब आप रिलीफ फील करते हैं, आप एक प्रेजेंट स्माइल देते हैं, यस डॉक्टर साहब आई एम फीलिंग मच बेटर। क्यों? क्योंकि एक इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट आ रही होती है, और यही हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स। जी, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, एक और जो बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन था, कोविड में बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, हाँ। राइट? और जब वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नेक की, जॉइंट्स की, और ये एक बहुत ज़्यादा शिकायत होती है ख़वातीन को भी घर बैठे कि हमें मसल स्पैज़म हो रहा है, मस्कुलर कोई पेन्स हो रही हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मस्कुलर पेन, बोन डिसऑर्डर, इनमें क्या डिफरेंस है? कैसे पता चलेगा कि वो मसल में पेन है, बोन में? उन लोगों को ये ट्रीटमेंट, किड्स का और स्पेशली ख़वातीन का, हमें बताएं। अच्छा, सबसे पहले ना हम बच्चों की बात करते हैं। आजकल मैंने पिछले 2-3 महीनों से जो मैंने ज़्यादा पेशेंट्स देखे, उनमें पॉस्चर रिलेटेड बहुत से लोग मेरे पास प्रेजेंट हुए। उनमें बहुत से लोग शामिल थे जिनमें डेंटिस्ट थे, जिनमें बच्चे थे, जिनमें ऐसे लोग थे जो घर में बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। अब सबका जो है ना, बगैर ध्यान दिए
सबका पोस्चर यूं होता है, यूं बैठे होते हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, यूं देख रहे हैं, मतलब नेक को पूरा टिल्ट किया हुआ है, शोल्डर रेज किए हुए हैं, कोई समझ नहीं है कि कैसे बैठना है, बस वो फोकस हुए हैं काम में। इसी चक्कर में वो एक ही पोस्चर में रह के उनके मसल स्पैज़म डेवलप हुए हैं, पोस्चर डी अलाइनमेंट हुई है, और उसके बाद उनको एक्स एंड पेन प्रेजेंट होने शुरू हो गई हैं। वो प्रेजेंट हुई हैं, किसी से रेफ़र हुआ, कोई कहीं से रेफ़र हुआ, कोई ऑनलाइन पढ़ के आ गया मुझे, इस तरह बहुत से लोग जो है ना रेफ़र होके मेरे पास आते रहे। मैंने सब में ये ऑब्ज़र्व किया कि सबका सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं। ऐसे लोग मेरे से सेशन लेने के बाद एक सेशन में, कोई दूसरे सेशन में, कोई तीसरे सेशन में, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो ठीक हो गए। यहाँ जो क्विक रिकवरी मिली है वो उनको पोस्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो मैंने रिकवरी दे दी। इसके बाद मैंने उनको एक्सरसाइज बता दी, वो घर पे अब कर रहे हैं, माशाल्लाह हैप्पी हैं। तो पोस्चर बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दूसरा क्वेश्चन आपका, लेडीज़ के साथ दो चीज़ों में मैं डिवाइड करता हूँ। ऐसे लोग लेडीज़ में जो फीमेल जो लोग काम कर रही हैं, प्रोफेशनल हैं, अब काम के दौरान उनका वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है, और प्लस फिर जब उनकी शादी हो जाती है, बेबीज़ की डिलीवरीज होती हैं, फिर कई फीमेल्स मदर फीड करवाती हैं, कई फीमेल्स नहीं करवाती। मदर फीड में पोस्चर कैसा रहता है, मदर फीड के बाद क्या वो मदर फीड के साथ मल्टीविटामिन्स ले रही हैं, नहीं ले रही हैं, और दूसरी फीमेल्स वो हैं जो हाउसवाइफ है। अब उनका काम घर में यही है, उन्होंने हांडी बनानी है, उन्होंने हर वक्त झुकना है, नीचे देखना है, अपनी कमर का कोई ख्याल नहीं रखना। तो इसमें बहुत सी फीमेल्स को कमर के इश्यूज़, नेक के इश्यूज़, इवन घुटनों के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इनकी मैनेजमेंट सिर्फ अवेयरनेस हो, लाजमी नहीं हर मसले के लिए आप लोग ट्रीटमेंट लें, इनकी अवेयरनेस हो, इनकी मैनेजमेंट करना जानना आती हो आपको, तो आप इसकी बड़ी अच्छी मैनेजमेंट। जी बिल्कुल। अभी आप डॉक्टर साहब से इजाज़त लेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डॉक्टर साहब से दोबारा मिलाएंगे और आपके जो मज़ीद सवालात हैं उनके जवाबात लेके आएंगे। बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको उनके अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो 2-3 जगह पे ऑलरेडी बैठ रहे हैं, DHA फिटनेस प्रो स्टूडियो पे भी बैठ रहे हैं। सो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप उनकी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। टेक केयर। वेलकम जी। अल्लाह हाफ़िज़।